उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने शर्म से समाज का सर नीचा कर दिया है, जिसमें 3 दिन से गायब एक युवती का शव नग्न अवस्था में मिला। इस घटना ने न केवल अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। युवती की लाश मिलने के बाद से कई नेताओं ने इस मामले पर राजनीति शुरू कर दी है और प्रशासन से न्याय की मांग की जा रही है। इस वीडियो में हम इस घटना से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस मामले पर सबसे ज्यादा ध्यान तब गया जब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सके। वो फूट फूट कर रोने लगे और अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करते हुए कहा कि इस घटना के लिए उन्हें शर्म महसूस हो रही है। दरअसल शनिवार को अयोध्या में एक युवती का शव सूखे नाले में मिला। शव नग्न अवस्था में था और उस युवती के साथ गलत व्यवहार किए जाने के संकेत मिले थे। युवती की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और शरीर पर कई तरह के घाव भी थे। इस परिस्थिति को देखते हुए पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई है, लेकिन शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। मृतका की पहचान बाद में की गई और उसकी उम्र लगभग 21 साल बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवती 3 दिन से लापता थी और परिवार वाले इसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन शनिवार को उसका शव नाले में दिखा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस घटना ने केवल स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में नहीं डाला बल्कि राजनीतिक नेताओं को भी अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस हत्याकांड पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। वो घटना से इतने दुखी थे कि बात करते करते फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका गला भर आया। उन्होंने कहा कि हम बिटिया की इज्जत बचाने में नाकामयाब रहे। ये कैसे हो सकता है कि हमारे समाज में एक बेटी के साथ ऐसा हुआ? हमें इतिहास क्या कहेगा? अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि हमने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की थी, लेकिन हम उस बच्ची को बचा नहीं पाए। वो बार बार भगवान राम से अपील करते हुए कहते रहे कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप कहाँ हो? उनका ये दर्द सभी के दिल को छू गया। वो रोते हुए अपना सर पीटते रहे और ये सब कुछ बहुत भावुक था। उनके समर्थक उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते रहे, लेकिन सांसद जी के दिल में जो गहरी पीड़ा थी वो साफ दिखाई दे रही थी। इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए कि आखिर कब तक हमारे देश में महिलाओं को, लड़कियों को ऐसी दरिंदगी का सामना करना पड़ेगा? आखिर सरकार क्यों इस विषय पर चुप्पी साध लेती है? आखिर ये उत्तर प्रदेश सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में रहने वाली हर महिला की सुरक्षा का ख्याल रखे? इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आखिर प्रशासन को घेर ही लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अयोध्या में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र मिला और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है। यदि प्रशासन ने पहले सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद यह हादसा ना होता और लड़की की जान बचा ली जाती। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर के कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि पीड़ित परिवार को तत्काल ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनके दुख को कुछ कम किया जा सके। अयोध्या में इस घटना के बाद अब लोगों का गुस्सा उबाल पर है। इलाके के लोग इस घटना के बारे में सोचकर दंग रह गए। एक बेटी की क्रूर हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दोषियों का पता चल सके और उन्हें सजा मिल सके। लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्हें डर है कि अगर अब भी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आगे भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। युवती के परिवार वालों का कहना था कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी मानवता से दूर है। उनके परिवार का दिल टूट चुका है और वो चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस घटना के बाद से राजनीति भी गर्मा गई, जहां एक ओर सपा और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये मुद्दा अब चुनावी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी हैं और इस पूरे मामले में अपनी अपनी राजनीतिक फायदे की कोशिश शुरू है। इस मामले पर अब अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो लोकसभा में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये मामला रखेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम
इस्तीफा देने में पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये बयान उनके गहरे दुख और इस मामले को लेकर उनकी संजीदा विचारों को दिखाता है। अयोध्या में इस दर्दनाक घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। एक बेटी की इज्जत और जीवन की इस तरह से हत्या ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या समाज में सुरक्षित रहना अब किसी महिला के लिए संभव है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाती है और क्या दोषियों को जल्द सजा मिलती है। ये घटना केवल एक बेटी की नहीं, पूरे समाज की सच्चाई को उजागर करती है और हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें समाज में एकजुट होकर कदम बढ़ाना होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।